सर इसी से सर टेकिंग ऑन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की अपने ऑफिसर के ऊपर भरोसा, ये आपके बुक में एक छोटा सा बट इट टच मी अ लॉट। एक जवान था सर जो कभी गाड़ी में नहीं बैठता था। लांस नायक राम सिंह सर उसके बारे में बताइए सर। देखिए, ये बात तो अगेन 1984 की है। 40 साल बाद भी अगर मुझे लांस नायक राम सिंह, वो बाद में सूबेदार राम सिंह साहब बन के रिटायर होके गए, याद है तो कुछ तो बात रही होगी ना। यस लांस नायक राम सिंह साहब उस टाइम पे लांस नायक थे, एक सिक्किम में थे। बर्फ बहुत गिरती थी, जनवरी फरवरी का महीना था और ऊंची पहाड़ियां थी, 15-20 फुट बर्फ थी, माइनस में टेम्परेचर था। तो एक दिन मैं उन दिनों में 1 टन होती थी। यस तो 1 टन में मैं को ड्राइवर था, एक ड्राइवर चला रहा था, तो हम जा रहे थे। सामने मैंने एक जवान देखा पैदल चलते हुए, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था कि उसके आगे सिर्फ हमारी पलटन थी और कोई थी नहीं फौज उधर। तो मैंने जवान को, अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा ये जवान अपनी पलटन का है, तो रोक के इसको बिठा लो। वो ड्राइवर, क्योंकि वो रोज उस रास्ते पे चलता था, तो मेरे को कहता है कि साहब ये लांस नायक राम सिंह है, ये गाड़ी में नहीं बैठता है। तो जैसे भी आप सर डिस्टेंसेस एक बार बता दीजिए सो दैट व्यूअर्स को पता चले। मतलब पहाड़ों में वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट थोड़ा सा भी आगे जाने से टाइम लगता है। या हम लोग बात कर रहे हैं 16, 17, 18 हजार फुट की, जहां पे 4 कदम पैदल चलने के बाद सांस लेनी पड़ती है। सांस फूलती है। उस इलाके में अगर आपको गाड़ी तो क्या, अगर कोई आपको बोले ना कि मेरा हाथ ही पकड़ ले, वही बहुत होता है। और उस इलाके में लांस नायक राम सिंह कहता है कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। खैर मैंने इसको पूछा कि भाई तुम रोको। ड्राइवर को बोला आप रोकिए, मेरी जिम्मेवारी बनती है, हमारा जवान है। तो गाड़ी रुकी, जय माता जी के साहब, जय माता जी की राम सिंह, बैठो बेटा। तो पीछे गाड़ी में बैठ गए। अभी गाड़ी चल पड़ी, पलटन 10-15 मिनट दूर थी। तो मैं ड्राइवर से पूछ रहा हूँ, आप तो कह रहे थे कि ये गाड़ी में नहीं बैठता, वो तो बैठ गया। कहता हाँ साहब, ये ना एक एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, उसमें सूबेदार मेजर लक्ष्मी साहब थे हमारे, उनकी डेथ हुई थी। तो ये लांस नायक राम सिंह भी उसी गाड़ी में था। उसके बाद इसके दिल में एक किस्म का भय बैठा गाड़ी में बैठने के लिए। उस इलाके में कोई सड़कें वड़कें ऐसी थी, कच्चा था और कहीं से भी गाड़ी स्किड कर सकती थी। तो मेरे को ड्राइवर ये बात बता रहा है कि साहब उसके बाद में ये गाड़ी में नहीं बैठता था। खैर तब तक हम पलटन में, जैसे हम बोलते हैं रेजिमेंटल पुलिस गेट, आरपी गेट, वहां पहुंच गए। गाड़ी रुकी, आरपी ने अपना एंट्री वगैरह शुरू किया। राम सिंह उतरा, नीचे आया, सामने आया, जय माता जी के साहब, जय माता जी के बेटा। तो मैं कह राम सिंह बात सुनो। मैं कहा सुना, आप गाड़ी में नहीं बैठते हो? कहते हाँ साहब, लक्ष्मी साहब के एक्सीडेंट के बाद में गाड़ी में नहीं बैठा है। तो आई सेड आज क्यों बैठ गए? यहाँ पे वो बात, मेरा बडी, मेरा अफसर, मेरा जवान, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, हमारा एक रिश्ता रहता है, हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह ये वो नहीं, हमारा क्षण का रिश्ता है। तो मैंने पूछा कि मैं राम सिंह फिर आज आप क्यों बैठ गए गाड़ी में? जवाब आया, साहब आज तो आप भी गाड़ी में थे ना। इतना विश्वास है जवान को कि मेरा अगर अफसर मेरे साथ है तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। और यही विश्वास हमें रहता है एज एन अफसर कि मेरा बडी मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। और दोनों जब इकट्ठे रहते हैं लड़ाई में, बडी, आप जानते हो, तो बडी का जो हौसला है वो मुझसे मिलता है, और जो मेरे में हौसला है लड़ाई लड़ने का वो बडी से मिलता है। क्योंकि दोनों को मालूम है कि दूसरा भागेगा नहीं, और दोनों को मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मेरे को वापस छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे साथ लेके जाएगा। मैं अगली किताब जो लिख रहा हूं अभी, उसमें 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स से बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड के। वी लीव नो वन बिहाइंड, वी कैरी आवर, इवन कैरी आवर डेड। इंडियन आर्मी का दस्तूर है। पाकिस्तान आर्मी कारगिल में अपने जवानों की बॉडीज छोड़ के चले गए। जब इंडियन आर्मी ने ऑफर किया कि आप ले जाइए उनके मॉर्टल रिमेन्स, उनके पार्थिव शरीर, उन्होंने मना कर दिया ले जाने से। हमारे इंडियन आर्मी ने उनको डिसेंट बरियल दिया उनके रिलीजन के हिसाब से। जनरल वाई के जोशी, अभी उस टाइम पे सीओ थे 13 जैकरिफ के, लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी, उनका वीडियो है, उनको अच्छे से बनाते हुए पूरे मौलवी साहब पूरी प्रेस कर रहे हैं। तो हमारे दस्तूर अलग है ना। हम अपनी बडी से 3 चीज मोटिवेट करती हैं एक सोल्जर को। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप तक अभी शायद अगला सवाल आ जाए, उसके बाद आता कि सर मोटिवेशन 40 साल, 30 साल, 20 साल, कैसे इतनी देर तक अपने आप को मोटिवेट करके रख सकते हो जबकि परिवार से दूर रहते हो, कंडीशन टेरेन की, वेदर की, ऑपरेशंस की,
3 चीज मोटिवेट करती है। सबसे पहला, अपने हथियार पे विश्वास, कि मेरा जो वेपन है, जब टेररिस्ट या दुश्मन का फायर आएगा और मैं जब फायर से दूंगा तो मेरा वेपन मुझे धोखा नहीं देगा। अगर हथियार पे विश्वास नहीं है तो फिर आपके दिल में हमेशा धड़कन रहेगी कि यार मुश्किल है। हथियार क्या है? हाथ का यार, जिसके हाथ में है उसका यार है। तो अगर वो यार यारी नहीं निभाएगा तो मुश्किल है। सबसे पहला हथियार पे विश्वास, दूसरा अपने बड़ी पे विश्वास कि मेरा बड़ी मुझे छोड़ के भाग नहीं जाएगा, और अगर मुझे गोली लगती है तो मुझे इवैक्यूएट करेगा। जब ये विश्वास होता है तो फिर आप कहते हो मैं यहां ही डट के लड़ूंगा। और तीसरा है अपने कमांडर पे विश्वास। वो कमांडर सेक्शन कमांडर हो, प्लेटून कमांडर हो, कंपनी कमांडर हो, बटालियन कमांडर हो, जिसने वो तजवीज बनाई है हमले की या अटैक की या ऑपरेशन की, जिसने वो प्लानिंग बनाई है, उस पे विश्वास कि उसकी प्लानिंग इतनी तकड़ी होगी कि हम जीतेंगे। ये 3 चीज जो हैं एक फौजी को, मोटिवेटेड सोल्जर जिसको हम कहते हैं ना, जान देने के लिए तैयार, इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग होगी ना तो वो जो जज्बा है ना वो थोड़ा शेक करेगा। तो ये एक फौजी की, जिसको हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी स्केच, ये दिखता नहीं है। सर, कोई भी फौजी अपनी पहली फायर फाइट कभी नहीं भूलता है पहला प्यार, है ना पहला सर? प्यार। एंड मुझे लगता है सर सभी उसका वेट कर रहे होते हैं। पीस में जो आता है उसे लगता है कि मैं फील्ड जाऊं, कब पहली बार फायर फाइट होगी। तो आपका सर कब हुआ? फायर फाइट से पहले जो आपने दूसरी बात की ना, सब वेट कर रहे थे। यस सर। मैं जब कमांडिंग ऑफिसर था कश्मीर में, तो कुछ समय के बाद जब मैं कश्मीर से पलटन को लेकर वापस निकला वहां से, तो रास्ते में मेरे ससुराल के शहर में से हमने क्रॉस करना था। तो मेरे वहाँ पे जो इन लॉज थे उन्होंने चाय का बंदोबस्त किया था, चाय कॉफी एंड स्नैक्स एंड लंच। तो एक अफसर जो सेकंड लेफ्टिनेंट बन के, जहाँ लेफ्टिनेंट बन के आए थे, तो मेरे सामने, क्योंकि जैसे आपको मालूम है जब तक अफसर अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलती है, तो उनको ज़्यादा जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है उसमें एक्सपोज नहीं करते। तो मैंने उनको 3-4 महीने रहे, तो मैंने उनको बड़े ऑपरेशन में किसी में जाने नहीं दिया। एक बार तो पलटन से बाहर निकल के मैं वापस खींच के लाया। Oh, he must be cursing you, sir. वापस खींच के लाया। तो चलो, जब हम लोग नीचे उतरे, जब तो इन लॉज के जहाँ पे लॉन में चाय पानी पी रहे थे, ही कंप्लेन टू माई मदर इन लॉ, वाइफ के मदर को जाके कंप्लेंट किया जी कि आपके जवाई ने मेरे को ऑपरेशन में नहीं जाने दिया। तो वो इतना जज्बा था स्ट्रॉन्ग अफसर में, 3 महीने की नौकरी है, कि उसको जाना था। लेकिन एज ए कमांडिंग ऑफिसर एक जिम्मेवारी रहती है कि जो ग्रीन होना है या जो बिल्कुल एकदम से नॉविस या फ्रेश है अफसर, उसको पहले धीरे धीरे उसको ट्रेन करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब वो एक बार थोड़ा सा ठीक से ट्रेन हो जाए, फिर एक अच्छे सूबेदार के साथ में, एक अच्छे अफसर के साथ में ऑपरेशन में भेजे। तो ये वो जज्बा था। बात रही पहले ऑपरेशन की, यस, पहला ऑपरेशन एक्सटेंड ही है, तो पहला प्यार तो हुआ ही नहीं लेकिन पहला ऑपरेशन जरूर हुआ है। तो उसमें ये बात है 1989 की है शायद। तब कश्मीर में 88-89 में नया नया टेररिज्म शुरू हो रहा था। तो हम लोग नॉर्थ कश्मीर में पोस्टेड थे, तो मैं एक कैप्टन था। तो एक एरिया है लोकट बंगस, बोध बंगस, तो वो एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नजदीक है। तो उस एरिया में हम लोग एक पेट्रोल लेके जा रहे थे, मैं पेट्रोल लीडर था, और एक वहाँ पे ना 2-3 झोंपड़ियाँ टाइप से, बखरवाल हट्स जिनको बोलते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि नीचे से जम्मू के रीजन से, रजौरी से, या नीचे से जो बखरवाल हैं, जहाँ गुज्जर जो हैं, वो अपने लाइफ स्टॉक या अपने जानवरों को लेके ऊपर आते हैं, और वहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे अच्छी वो चरवाहा टाइप जैसे होते हैं। तो वो अपने जानवर के साथ वहाँ रहते हैं 4-5 महीने गर्मियों में, और जब सर्दी होती है फिर वो वापस चले जाते हैं। और वो जो उनकी झोंपड़ियाँ होती हैं वो खाली रहती हैं। तो 4-5 झोंपड़ियाँ थी, तो हम वहाँ पहुँचे, तो सडनली मेरे पेट्रोल में हवलदार साहब थे, तो वो कहते हैं कि साहब चाय की ब्रेक कर लें। तो ऐसा ठीक है, तो हम लोग रुक गए। 2-4 लड़के जवान दाहिने बाएं जंगल में चले गए लकड़ी उठाने के लिए। उस झोंपड़ी में उस टाइम पे कुछ टेररिस्ट बैठे हुए थे।
आप उनके सामने चाय बना रहे हैं 100, 150, 200 मीटर पे। तो क्योंकि हो सकता है उन्होंने रात को इन्फिल्ट्रेट किया होगा लाइन ऑफ कंट्रोल से, दिन के टाइम में आके झोंपड़ी में वो छुपे हुए थे कि रात को फिर आगे जाएंगे। उसके बाद में मैं सेक्टर कमांडर या ब्रिगेडियर उसी इलाके में था। वो इलाका मेरी जिम्मेवारी के नीचे था, तो बहुत बार उस इलाके में गया। तो जैसे हमारे जवान लकड़ी उठाने के लिए जंगल वंगल में दाएं बाएं गए, तो शायद उनको लगा कि फौज ने भी घेरा डालने की। सो वो जो टेररिस्ट उस झोपड़ी के अंदर, उनको शायद लगा कि ये फौज हमको घेरा डाल रही है। और उस टाइम पे क्या था कि हम भी नए नए थे, तजर्बा नहीं था काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का। आजकल तो जब भी ब्रेक करते हैं या हॉल्ट लेते हैं तो एक छुपाव वाले इलाके में या जंगल में या पेड़ के पीछे या किसी दीवार के पीछे, उस टाइम पे हम भी खुले में बैठे हुए थे और टेररिस्ट भी तब नए नए थे। तो उन्होंने भी आप देखा नहीं ताब, तो उन्होंने सोचा भी, और रेंज के बाहर थे उनके वेपन के, उन्होंने फायर खोल दिया। जब उनका फायर खोला तो जैसे हमने फायर शुरू कर दिया। वो फायर फाइट हुई एंड नो इंजरी, हमारी तरफ कोई इंजरी नहीं हुई। लेकिन उस फायर फाइट से, जिंदगी की पहली फायर फाइट थी, एक तजर्बा मिला कि कभी भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशनल एरिया में अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। बिल्कुल सर। ऐसे मतलब कि ओपन में जैसे आप बैठ गए हो, वो नहीं करना है। अभी तो राष्ट्रीय राइफल्स की जो टेक्निक्स हैं बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर। अभी उस टाइम पे क्योंकि नए नए थे तो ज्यादा पता नहीं था, और इंसर्जेंसी शुरू थी। शुरू हुई थी तब तो उसके बाद तो इतने इनकाउंटर हुए तो बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए। लेकिन इस बारे में यस, पहला प्यार। जैसे आपका एक मणिपुर में भी बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था सर, जब आप लोग गए थे और वापस आ गए थे वहां से, एंड देन यू लॉस्ट आपका एक बुलेट प्रूफ पटका या कुछ छूट गया था, एंड देन पीपल हैड टू गो बैक, एंड दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। लोकटक लेक। ओह, दैट वाज इन लोकटक लेक, और उसके बीच में जैसे आपको मालूम है एक आइलैंड है थांगा। यस यस। एंड लोकटक लेक, जस्ट फॉर द ऑडियंस, लोकटक लेक में ना फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। आज वो झोंपड़ी है, छोटे से आइलैंड के ऊपर है, आज वो यहाँ पे है, कल को हो सकता है 50 मीटर 100 मीटर वहां से ड्रिफ्ट कर चुकी होगी। तो यस, और लोकटक लेक के अंदर एक थांगा करके एक आइलैंड है, वो फिक्स आइलैंड है, वो नहीं हिलता है। उसमें एक सिंगल रोड है, जो अप्रोच रोड। तो खबर आई कि वहां पे है कुछ, किसी घर में इंसर्जेंट्स की प्रेजेंस है। तो सीओ साहब की खबर थी, कमांडर साहब भी थे साथ में। और मोइरांग एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के वहाँ पे म्यूजियम भी है। बहुत ऐतिहासिक टाउन है, एंड कभी आप जाओ तो जरूर म्यूजियम में जरूर जाना, INA का म्यूजियम है। तो खबर आई तो अब थांगा में गए ऑपरेशन करने के लिए। जब पहुंचे तो क्योंकि एक ही सड़क थी, हो सकता है फौज की मूवमेंट देख गई हो या कुछ हुआ, तो जो उस घर में पहुंचे सर्च किया, कुछ मिला नहीं, चलो वापस आ गए। तो आके जब पूरा चेक वेक किया, जैसे आपको मालूम है वापस आने के बाद में जवानों को, एम्युनिशन को, इक्विपमेंट को, वेपन्स को, सब चीज को चेक किया जाता है। चेक किया तो पता लगा एक बुलेट प्रूफ पटका बोलते हैं, जो सिर पे लगाते हैं, बुलेट प्रूफ होता है। तो जैसे जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है वो चेस्ट पे या बैक पे रहती है, बुलेट प्रूफ पटका, एक बुलेट प्रूफ पटका मिसिंग था। तो सीओ साहब कल, शशि नायर साहब अभी ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो उनको मैंने जाके बोला कि सर बाकी सब ठीक है, ऑपरेशन में तो कुछ मिला नहीं, और एक बुलेट प्रूफ पटका जो है वो मिसिंग है। ये होते हैं सख्त सीओ। कल शशि नायर से बहुत कुछ सीखा, बहुत सख्त सीओ थे। तो कहते ठीक है, जाइए ढूंढ के लाइए। नाउ इमेजिन, आप एक जगह पे ऑपरेशन करके आए हो, अभी वापस आए हो, अभी दोबारा उस जगह पे जाओगे आप, तो खतरा बहुत रहता है। यस। एंड लेकिन सीओ साहब का हुक्म तो फिर देयर नॉट टू रीजन व्हाई। एनीवे वापस गए। इस बार थोड़ी प्रिकॉशन ज्यादा ली, क्योंकि जैसे बोला कि खतरे का आभास था, गाड़ी की लाइट भी नहीं ऑन की और बिल्कुल धीमे चाल में चले कि गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। तो पहुंचे, बहुत धीरे धीरे उस घर को अप्रोच किया। जैसे घर के अंदर गए तो जिनके बारे में खबर थी वो मिल गए, टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे थे। तो पटका तो नहीं मिला, लेकिन फिर पटका भूल गए लोग। पटका नहीं मिला, लेकिन वो इंसर्जेंट्स जो थे वो मिल गए। तो लेके जब वापस आए तो सीओ साहब को फिर रिपोर्ट दी, सर पटका नहीं मिला लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो या ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं लाइफ में, लेकिन हर इंसिडेंट जो है एक सीख देता है। और बहुत, हर इंसान, फौजी के नहीं सिर्फ, हर इंसान की जिंदगी में हर दिन आपको एक सीख देता है। यस। एंड वो जो सीख है ना, दैट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। वो आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है।
ना जरूरी ये है कि 24 घंटे में से आप उसको पिक करो कि आज मैंने वो रिक्शे वाले से बात की, उसने ये बात कर दी, ऐसे उसने उत्तर दिया, ये एक सीख है। जब मैंने उस दुकानदार से बात की, जब मैंने उससे अपने दोस्त से बात की, जब मैंने अपने दोस्त के फादर से बात की, अंकल ने ये बात बोली, उसमें से आपको सीख पकड़नी है। यस, यू हैव टू पिक अप दैट मोमेंट जब आपको किसी ने कुछ जाने अनजाने में एक जिंदगी का बहुत बड़ा असूल बता दिया। तो उस दिन ये असूल पता लगा कि ऑपरेशनल एरिया में कभी भी बैंड बाजे बारात की तरह नहीं जाना है। आप अगर स्टेल्थ से जाओगे, अगर आप अपने आप को छुपा के जाओगे, तो ऑपरेशन में सक्सेस जरूर मिलेगी। और ये फिर बाद में जितने भी कश्मीर में जितने ऑपरेशन हुए, उन सब में ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, जैसे कहते हैं ना, जितना तपता है सोना उतना आता है निखार। क्यों बात करते हैं कि सुबेदार साहब का जो तजर्बा है उसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो 28 साल तक तपे हैं इस भट्टी में, तब जाके वो 24 कैरेट बने हैं। यस, अगर मैं सोचूं कि मैं तो सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, इंडियन कमीशन ऑफिसर हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना भाई, अभी तांबा ही है, तपे तपे नहीं है। अभी तपा नहीं। जब भट्टी में जाएगा ना, तब जब सोनार की चोट पड़ेगी, तब गहना बनेगा, तब कोई पहनेगा और बोलेगा हाँ जच रहे हो। वैसे नहीं, वैसे तो मुश्किल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर आपने, जो ये लेसन्स मिस कर जाते हैं, इट कैन बी लीथल। बहुत इट कैन बी लीथल फॉर यू, इट कैन बी लीथल फॉर योर बॉडी। एंड जब हम बात कर रहे थे, पलटन की इज्जत कहीं ना कहीं ठोकर लग सकती है, और पलटन की इज्जत को जब ठोकर लगती है ना, तो वो इतिहास में दर्ज हो जाती है। और वो फिर आगे वाली पीढ़ियां भी, जैसे आपको मालूम है, जब पलटन में कमीशन होकर जाते हो, सबसे पहली चीज बोलते हैं कि रेजिमेंटल हिस्ट्री, पलटन का इतिहास पढ़ो। और वो आपको मोटिवेट करने के लिए, वो आपको उस पलटन का हिस्सा बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, मेरे बाप दादा सरपंच थे, नंबरदार थे, गांव के प्रधान थे, वो मोटिवेशन देता है कि मेरा दादा गांव का प्रधान था। और अगर इतिहास में लिखा है कि भी आपके एक दादाजी थे, उन्होंने ये कर दिया था और पलटन की बहुत बेइज्जती हुई थी, उसके बारे में फिर आप बात नहीं करोगे, शर्मिंदा रहोगे। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, आपके गांव का, आपकी कम्युनिटी का, आपकी रेजिमेंट का, आपकी बटालियन का नाम नीचा हो। यही तो है नाम नमक निशान। पीपल डाई फॉर दिस, पीपल ले डाउन देयर लाइव्स फॉर दिस। अपना बलिदान देते हैं इस इज्जत को कायम रखने के लिए। और अगर हम उनकी बलिदान की कीमत नहीं पहचानते, हम उनके जो बलिदान है, उसका जो गौरव है, जिसके ग्लो में हम लोग जिंदा हैं, शान से जिंदा हैं, अगर हम उसको भूल जाएंगे ना, तो आने वाली पीढ़ियां हमें भूल जाएंगे।